हरिः ओम्। ॐ वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानेति। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सादर नमस्कार। जय श्री राम। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वशीकरण की। सबसे पहले हम समझते हैं वशीकरण क्या है। वशीकरण अर्थात किसी को वश में करने को वशीकरण कहते हैं। अब किसी को किस प्रकार से वश में कर सकते हैं आप, आइए आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। किस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से या सभी जन को, मतलब सभी व्यक्तियों को आप किस तरीके से अपने वश में कर सकते हैं। देखिए, वश में करने के कई माध्यम हैं। वश में करने का बहुत अच्छा माध्यम है आपके नेत्र। वश में करने का बहुत अच्छा माध्यम है आपके देखने की चंचलता, देखने की सुंदरता, देखने के तरीके से भी कई प्रकार के वशीकरण होते हैं। आपके बोलने के तरीके से भी कई व्यक्ति आपके ऊपर अट्रैक्शन ले लेते हैं। आप व्यक्तियों को बहुत ही अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर लेते हैं, अर्थात वश में कर लेते हैं। किसी प्रकार की बातों को यदि आप सुन रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम फोन पे बात कर रहे हैं, अब हम उस व्यक्ति को नहीं जान रहे, अचानक किसी का फोन आया और हम बात कर रहे हैं। बात करते करते किसी न किसी बातों की मधुरताएं जो होती हैं वो हमें बस में कर लेती कि वाह कितना अच्छा इंसान था, कितनी सभ्यता थी, क्या बोलने का तरीका था, वाह आनंद आ गया आज इस व्यक्ति से बात करने का। तो ये सब कैसे होता है? सबसे पहले हमारी इंद्रियां यदि हमारे वश में हैं तभी हम किसी को वश में करने के लायक होंगे। इंद्रियां अर्थात हमारा मन। इंद्रियों का सबसे बड़ा राजा हमारा मन है। हनुमान जी को जितेंद्रिय कहा गया है। श्री हनुमान जी के पास राम नाम रूपी वशीकरण है। वो भगवान का नाम लेते लेते सभी व्यक्ति को, सभी जनों को, सभी भूतों को, समस्त ब्रह्मांड को, समस्त विश्व को अपने बस में किए हुए हैं। तभी आज हम उनका गुणगान कर रहे हैं। गुणगान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास हमारे जितने भी कष्ट हैं, हमारे जितने भी दुख हैं, सभी को मिटाने की क्षमता उन पे है। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। बात करते हैं शास्त्रों का यदि हम सहारा लें, श्री रामचरितमानस के अनुसार जिस समय भगवान श्री राम का कार्यकाल पृथ्वी पर पूर्ण हुआ, तब हनुमान जी भी उनके चरण कमल पकड़कर बोले, प्रभु अब यदि आप नहीं रहेंगे तो हमें भी अपने धाम वैकुंठ को ले चलें। कई वानर जाति उनसे प्रार्थना की, सुग्रीव आदि, जामवंत आदि, हनुमान जी सभी ने प्रार्थना की और भगवान ने कुछ की प्रार्थना स्वीकार की और कुछ को बोला कि जिस प्रकार से आपने हमारा हर एक प्रकार से सहयोग किया है, हर एक प्रकार से सहयोग दिया है, मन, क्रम, वचन सभी प्रकार से आपने हमारा सहयोग किया है, ठीक इसी प्रकार से हमारे भक्तों पर आपकी कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। अतएव आप भूलोक पर ही रहें। यह बात त्रेता युग की थी। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण का कार्यकाल, उस समय भी श्री हनुमान जी महाराज रहे। उसके बाद कलयुग आया जो कि वर्तमान का समय हम आप जी रहे हैं, वह समय चल रहा है। इस समय भी श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज का प्रताप चारों युगों में था। हनुमान की अलीसा में एक लाइन आती है, चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उंजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकन्नर राम दुलारे। अर्थात साधु संत का मतलब क्या है? साधु का मतलब केवल यही नहीं होता है कि हम यदि भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं, मोड़ घुटा लिए हैं,
भद्र हो गए हैं, हमारे सिर के बाल नहीं है, शिखा बहुत अच्छी रख लिए हैं, चंदन लगा लिए, इसका मतलब साधु हो गया। ऐसा नहीं होता। साधु का मतलब होता है साधना यस्य साधु, जो भगवत प्राप्ति के साधन करता है उसे साधु कहते हैं। जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है उसे भी साधु कहते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए जो मार्ग में चल रहे हैं या साधना कर रहे हैं या साधन कर रहे हैं उन्हें साधु कहते हैं। हम आप भी साधु हो सकते हैं। किस प्रकार से? हम भगवान की भक्ति करके साधु हो सकते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे, साधु हो जाएंगे। साधु यदि हो जाएंगे तो राम जी की आन हनुमान जी को है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान चालीसा में बहुत ही गूढ़ तत्व छुपा हुआ है। प्रत्येक चौपाइयों में, प्रत्येक शब्दों में, मैं तो यही कहूंगा चौपाई तो ठीक है, प्रत्येक शब्दों में गूढ़ तत्व छुपा हुआ है। केवल हनुमान चालीसा के माध्यम से हम आप लगभग 100 दिन तक कथा यदि करें, कोई विद्वान व्यक्ति उनका खंडन कर करके कथा करे, तब भी वह कथा पूर्ण नहीं होगी। हनुमान चालीसा बहुत ही गूढ़ रहस्य वाला चालीसा है, गूढ़ रहस्य वाला यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, सभी प्रकार से सर्वसम्मति है और सभी प्रकार से वह पूर्ण रूप से पावरफुल है, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कलयुग में विशेष महत्ता है। अतएव हनुमान जी का सहारा लेते हुए हम आप जग वशीकरण कर सकते हैं। आज हम आपको वही विधि बताने वाले हैं। सबसे पहले वशीकरण के लिए आपको एक कोई पात्र लेना है। पात्र आप स्टील का ले सकते हैं, सोना चांदी तांबा जो भी आपके पास उपलब्ध है। पात्र किसी भी धातु का हो सकता है। आपको पात्र में लाल या कि कत्था, जैसा कि हमने लगाया कत्था लगाया है, आप लाल सिंदूर भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी को चढ़ता है। माताएं भी अपनी मांग में लगाती हैं, वैसा सिंदूर हो या कत्था सिंदूर हो, ऐसा सिंदूर ले सकते हैं। ध्यान दें, चुटकी से लेना है। चुटकी कैसे बनती है? अंगूठे से और अनामिका से, इससे चुटकी बनाना है। अनामिका ध्यान दीजिएगा, ये हमारी 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियों में पांचों के अलग अलग नाम हैं। अंगुष्टका, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। सभी उंगलियों के अलग अलग कार्य हैं। हमको आपको जब चुटकी बनाने की यदि कहीं विधि लिखी हुई हो, किसी ने कहा हुआ हो, तो चुटकी केवल इस विधि से ही बनती है। आपको अंगूठे और अनामिका से चुटकी बनाना है। चुटकी, उसी चुटकी के बीच में आपको सिंदूर उठाना है। सिंदूर थोड़ा ज्यादा मात्रा में उठाना है। ऐसी चुटकी बनाए कि सिंदूर थोड़ा ज्यादा मात्रा में आए और पात्र में, कटोरी में उसको रख ले। उसी में 2 से 3 बूंद शहद मिलाएंगे। शहद यदि देसी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपकी सुविधा के अनुसार जो भी शहद मिल जाए आप उसको मिला सकते हैं। उसी शहद में थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। पानी इतना ही मिलाना है कि जितना में आपका सिंदूर बढ़िया लेपन बन सके, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। आप सुविधा के अनुसार अपने से पानी मिला सकते हैं। पानी मिलाने के बाद जब वह सिंदूर लगाने लायक हो जाएगा, उसके लिए आपको शुद्ध आसन पर बैठकर, हो सके तो गोबर का लेपन करें। गोबर या हल्दी का लेपन करके, यदि टाइल्स मार्बल आदि आपके घर में लगा हुआ है तो गोबर नहीं लगा सकते हैं, तब भी थोड़ा सा गोबर लेकर के और उतनी ही हल्दी, 1 चुटकी हल्दी लेकर के आप जिस आसन पर बैठने वाले हैं, आसन के नीचे धरती पर थोड़ा सा लेपन कर लें। लेपन के पश्चात आपको शुद्ध आसन, हो सके तो कुशा का आसन बिछाएं तो बहुत अच्छी बात है, या कि फिर सुविधा के अनुसार आप बिछा सकते हैं। ध्यान रहे, आसन इतना बड़ा हो कि आप जब बैठें तो आपके हाथ पैर कहीं धरती पर स्पर्श ना हो, आप से बड़ा ही आसन हो। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, लगभग आप शरीर के अनुसार, कोई व्यक्ति पतले होते हैं, कोई व्यक्ति मोटे होते हैं, तो आप सुविधा के अनुसार अपने आसन लगा सकते हैं। आप अपना आसन जरूर लगा सकते हैं। आपको आसन लगाने के बाद एक घी का दीपक जलाना है। हनुमान जी का फोटो, मूर्ति, यदि हनुमान जी का मंदिर में करें तो बहुत अच्छी बात है। यदि घर में कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी का चित्रपट, फोटो राम जी के साथ यदि हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हनुमान जी भी हो सकते हैं। हनुमान जी की फोटो के समक्ष आपको घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने की विधि इस प्रकार है। आपको कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत पंसारी आदि कहीं भी मिल सकता है, किराना की दुकान आदि सभी शहरों में मिलता है। कच्चा सूत्र या कच्चा सूत कहते हैं उसे। कच्चे सूत को अंगूठे से लेकर के खड़े हो जाएं और अंगूठे से लेकर के अपने सिर के इस दिशा तक, जहां से हमारे बाल प्रारंभ होते हैं, यहां से लेकर के अपने अंगूठे तक 7 बार नाप लें। उसी कच्चे सूत से 7 बार नापना है। ध्यान रहे, 7 ही बार नापना है। 7 बार नापने के बाद
उसे विधि पूर्वक बत्ती बना लेना है। बत्ती बनाने के बाद आपको उस बत्ती में हल्का सा पहले पानी का छिड़काव करना है, क्योंकि आपके अंग में स्पर्श हुआ था और भगवान के लिए जलने वाला है। तो ध्यान रहे, बत्ती को आपको हल्का सा जल से शुद्धिकरण कर लेना है, क्योंकि आपके शरीर में वो है स्पर्श हुआ था। इसके बाद आपको बत्ती विधि पूर्वक बना लेनी है। लगभग इतनी बड़ी बत्ती हो जाए तो भी पर्याप्त है, एक बित्ते तक की बन जाए तो भी पर्याप्त है। उसको आपको मिट्टी के दीपक में घी लगा करके प्रज्वलित करना है, अर्थात जला देना है। हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाने का मंत्र छोटा सा है, इसको बोलना है। हो सकता है आप सभी लोग जानते हो, नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। करबद्ध प्रार्थना कर लेनी है, पहले दीपक जला देना है, करबद्ध प्रार्थना करनी है और बोलना है ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस प्रकार से दीपक प्रज्वलन करने के बाद ऐसा मंत्र पढ़ना है, दीपक की सिद्धि हो जाए। जब दीपक जल जाए, ध्यान रहे घी का ही दीपक जलाना है और किसी तेल वगैरह का नहीं जलाना है। घी का दीपक जब प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक पाठ केवल करना है, ज्यादा नहीं, केवल एक ही पाठ करना है। हनुमान चालीसा का आपको पूर्ण विधि विधान से, पूर्ण श्रद्धा भाव में हो करके, यदि आपको याद है तो हाथ जोड़ करके मन में श्री सीता रामचंद्र और श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए पाठ करें। यदि आपको याद नहीं है तो देख कर पुस्तक पर या मोबाइल पर डाउनलोड करके आप पाठ कर सकते हैं। धीरे धीरे याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो आप पूर्ण विधि विधान से भगवान का पूर्ण स्मरण करके, शुद्ध भाव होकर के आप यह पाठ करें। ध्यान रहे, यदि पुरुष वर्ग है तो इसमें थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। जिस समय से प्रारंभ करें उस समय से तो ब्रह्मचर्य उनको करना ही होगा। यदि स्त्री वर्ग है कि मासिक धर्म में आती है तो उस समय ना करे। बाकी मासिक धर्म में जिस समय नहीं होता है उस समय महिलाएं भी कर सकती है, हमारी माता बहनें भी उस समय कर सकती हैं। केवल रोग उसी क्षण पर है जो भी 2-4 दिन का होता है। तो पुरुष वर्ग के लिए विशेष अनुरोध है और पुरुष वर्ग के लिए विशेष निषेध भी है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है, तब कहीं जाकर के आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप विधि विधान से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तत्पश्चात आपने जो कटोरी में तिलक बनाया है, आपको गंधलेपन वाला तिलक बनाया है, उसमें शहद और थोड़ा पानी, मात्रा के अनुसार वो आप अपने अनुसार पानी मिला सकते हैं। लेपन करने के बाद खड़े हो जाना है और खड़े होकर के आपको पूर्व और दक्षिण के कोने में, अर्थात आग्नेय कोने साइड मुख कर लेना है। पूर्व और दक्षिण के कोने में, ध्यान रहे दिशा वही हो, आग्नेय कोण। यदि आपको पता ना हो तो आपके फोन पर एक ऐप आता है कंपास करके, कंपास के माध्यम से आप वह दिशा देख सकते हैं कि किस दिशा में हमारा कंपास जा रहा है। आग्नेय कोण आना चाहिए, अर्थात पूर्व और दक्षिण का सेंटर कोना, उसे आग्नेय कोण कहते हैं। आग्नेय कोण की तरफ मुख कर लें। ध्यान रहे यह कार्य खड़े होकर करना है। हो सके तो एक पैर पे खड़े होकर करें, बहुत ही जल्द कारगर साबित होगा। एक पैर पर खड़े करके करेंगे तो बहुत शीघ्र आपका कार्य होगा ना। यदि हो सके, यदि आप किसी कारणवश आपका वजन ज्यादा है, आप थोड़ा सा मोटे तगड़े हैं या जो भी कारण हो, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों पैर पर भी खड़े होकर कर सकते हैं। अतः आपको जब चंदन बनाना है तो उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड के अंगुलियों के पास वह चंदन रखना है। कटोरी जो होगी, आपको कटोरी वाला चंदन उंगलियों के पास रखना है और अपनी इस उंगली से अनामिका, जैसे कि हमने नाम बता ही दिया सभी को, अनामिका अर्थात रिंग फिंगर से चंदन को लेकर के बढ़िया विधि विधान से उसको घोल करके बढ़िया जब पतला हो जाए तो उसको लेकर के अपने हाथ के इस अंगूठे के नीचे जो शुक्र पर्वत होता है, इस क्षेत्र का नाम शुक्र पर्वत है। शुक्र जो होता है हमारे सुख सुविधाओं, लग्जरी लाइफ का कारक होता है, हमारे मन के मुताबिक कार्य होने का कारक होता है। जैसा कि हमने अभी मन में सोचा हमको ऐसा करना है तो तुरंत हो जाए। कई बार ऐसा होता है जब शुक्र कमजोर होता है तो हम जो सोचते हैं उसका विपरीत होता है। अतः यह शुक्र पर्वत पर आपको वह लेपन वाला तिलक लगा करके शुक्र पर्वत पर ऐसे स्पर्श करना है। ठीक इसी प्रकार से स्पर्श करना है और जोर से स्पर्श करना है। और श्रीम, ध्यान रहे बीज मंत्र है यह, श्रीम, श्री और उसके ऊपर बिंदी। श्रीम का जाप आपको 21 बार करना है।
ऐसे ही बढ़िया तेज से दबाइएगा। श्रीम 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 श्रीम, इस प्रकार से आपको 21 बार जाप करना है। यदि आपको मंदिर में यह कार्य करने में असुविधा हो, आपको ऐसा लगे कि कोई देखेगा क्या कहेगा, तो आप घर पर भी यह कार्य कर सकते हैं। तो आपको इस स्थान पर जोर से प्रेस करना है और श्रीं का उच्चारण करना है। ध्यान रहे मुख आपको आग्नेय कोण में ही हो। ऐसा कार्य आपको विगत 31 दिन तक करना है। ध्यान रहे 2-4 दिन में यह कार्य संपन्न नहीं होगा, 31 दिन तक आपको यह कार्य करना है। ध्यान रहे 2-4 दिन में यह कार्य आपका संपन्न नहीं होगा, कम से कम 31 दिन तक आपको यह कार्य करना ही करना है। इसके बाद जब यह कार्य आपका आप 21 बार श्रीं बोल चुके होंगे, इसके बाद एक मंत्र का पठन करना है। सो इस प्रकार है, ओम भम 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 मोहनाय स्वाहा। तो आपको श्रीं पढ़ने के बाद ओम भम 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 मोहनाय स्वाहा, इसका कम से कम उसी आसन पर बैठ जाएंगे। बैठने के बाद हनुमान जी के सामने या भगवान के समक्ष आपको 31 बार इसका भी जापन करना है। बैठ करके करना है यह कार्य। ध्यान रहे दीपक जलता हुआ रहे। जिस समय आप यह कार्य करें उस समय में पर्याप्त इतना घी डाल दें ताकि वह कार्य आपका हो जाए। यदि बीच में घी डालने की अवस्था आती है तो आप बीच में भी घी डाल सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। उसी घी पर थोड़ा सा जलाने के पहले हल्दी डाल लें, हल्दी पाउडर जरूर छिड़क लें, आपको पूर्ण लाभ होगा। ध्यान रहे 31 दिन तक करना है। अब प्रश्न उठता है करना कब से है? आपको किसी भी पूर्णिमा से करना है या किसी भी शुक्रवार से। शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार हो तो बहुत अच्छी बात है, या कि आप किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं। विशेष तरीके से 2 विधियां हैं, पूर्णिमा और शुक्रवार। इन 2 विशेष दिनों में ही आपको यह विशेष कार्य करना है, तब कहीं जाकर के आपका कार्य संपन्न होगा। आपको इससे क्या क्या लाभ होगा? जिस समय आप यह कार्य करेंगे आपके चेहरे में तेज आएगा, आपके आंखों में, चेहरे में बहुत तेज आएगा, ओज आएगा, जिसको देखेंगे एक सहानुभूति की भावना से देखेंगे। जब देखेंगे उसके मन में आएगा कि वाह कितना अच्छा व्यक्ति है, किस तरीके से इसका देखने का तरीका है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या किसी भी रिश्ते की बात की जाए तो एक सम्मोहन बढ़ता है। इसके अलावा आपकी आवाज में काफी ज्यादा मधुरता आएगी। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि यह कार्य कैसे हो रहा है, अचानक से सम्मोहन प्रारंभ हो जाएगा। इस क्रिया के 31 दिन तक जैसे आप करेंगे, 31 दिन के बाद से आपको धीरे धीरे, मैं एकदम से नहीं कह रहा हूं कि आपको 32वें दिन में पूरा भारत आप बस में कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे आपके लिए कारगर साबित होगा। आशा है हमारे द्वारा बताया गया उपाय आप बहुत ही अच्छे तरीके से सुन लिए होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। भगवान श्री सीता रामचंद्र की कृपा आपके ऊपर, आपके समस्त परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। भगवान की कृपा से आप सभी निरोगी रहें, सभी लोग खुश रहें, आप सभी आपस में प्यार बांटें, प्यार लें, यही हमारी कामना। सादर जय श्री राम।